गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी आएगी ताम्रपाषाण संस्कृति। ताम्रपाषाण संस्कृति में क्या हुआ था, तांबे से ही पता चलता है एक धातु का प्रयोग। इस युग में पत्थर और धातु का प्रयोग होने लगा था, यानी कि एक धातु का विशेष रूप से प्रयोग होने लगा था। इसकी अवधि भारत में कब से कब तक मानी गई है? इसकी अवधि भारत में 3000 से लेके 3000 ईसा पूर्व से लेके 800 ईसा पूर्व माना गया है। क्या माना गया है इसका समय काल? 3000 से लेके 800 ईसा पूर्व इसका समय काल माना गया है। इस अवधि भारत में 3000 से लेके 8000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना गया है। ये कब, कौन सा युग था? ये आर्द्र ऐतिहासिक काल, आर्द्र ऐतिहासिक काल ही था ये भी। इसमें क्या हुआ, इस काल में तांबे और पत्थरों का कार्य होता था। क्या होता था? तांबे और पत्थरों का कार्य। इस काल में तांबे और पत्थरों का कार्य होता था। सबसे पहली धातु कौन सी थी? सबसे पहली धातु तांबे की तांबा था, जिसका मानव ने सबसे पहले औजार बनाने में उपयोग किया। गोल्डन चाइल्ड ने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था। गोल्डन चाइल्ड का नाम पाषाण काल में भी आया हुआ है। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पुरातत्व की खोज की थी। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान दीजिए। ये कहते हैं यह आम जनता के लिए नहीं, बल्कि यह शहरों में रहने वाले लोगों के लिए थी। क्या थी? ये एक आम जनता के लिए नहीं, ये शहरों में रहने वाले लोगों के लिए थी, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता नहीं, ये शहरी सभ्यता थी। जो कार्य होता था वो कहाँ होता था? वो शहरों में होता था। तो इसको एक शहरी सभ्यता का नाम दिया इन्होंने। इसके कुछ क्षेत्र हैं, इसके कुछ समय काल है, और इसके अलग अलग स्थानों से जो मिली है उनको उन्हीं की संस्कृति के नाम से इसमें जाना गया है। जैसे इसकी विशेषता क्या थी? इन संस्कृति की विशेषता देखो। सबसे पहले विशेषताएं क्या थी? इनकी विशेषताएं ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषताएं। कौन सी विशेषताएं थी इसकी? विशिष्ट प्रकार के चित्रित विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृतभांड मतलब उनके बर्तन। क्योंकि कृषि का विकास हो गया तो बर्तनों का भी विकास हो गया था। चित्रित मृतभांड, मिट्टी के बर्तन। क्या होते थे ये? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन। इनकी क्या विशेषताएं थी? एक विशेष प्रकार के चित्रित मिट्टी के बर्तन और तांबे का, औजारों में तांबे का प्रयोग। संस्कृति, अब देखो इनके कौन कौन से स्थान है। संस्कृति कौन सी थी? अवधि इसकी, और विशेषताएं। हम अभी इसको बस क्षेत्र तक बता देते हैं आपको थोड़ा सा, वरना सारा ऐसे ही हो जाएगा गोलमोल। कायथा संस्कृति। पहले आप इनको जान लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कायथा संस्कृति 2000 से लेके 1800 ईसा पूर्व। क्या माना गया है इसका समय क्षेत्र? कहाँ था इसका क्षेत्र? चंबल नदी घाटी, चंबल नदी घाटी। मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति 1700 से लेके
1200 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व। इसका क्षेत्र क्या था? नर्मदा नदी। कौन सा था? नर्मदा नदी। आहार संस्कृति, इसका समय क्या काल क्या था? 2100 से 1500, 2100 से 1500 ईसा पूर्व। इसका क्षेत्र क्या था? राजस्थान का उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र था इसका। प्रभास संस्कृति, प्रभास संस्कृति, इसका समय काल क्या था? 2000 से 1400, 2000 से 1400 ईसा पूर्व, 2000 से 1400 ईसा पूर्व। ये कहाँ थी? गुजरात का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र। सावरदा संस्कृति, सावरदा संस्कृति, इसका क्या था समय काल? 2300 से लेके 2000, 2300 से 2000 ईसा पूर्व क्या माना गया है? और इसका क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र का धुलिया क्षेत्र, महाराष्ट्र का धुलिया क्षेत्र। कौन सा था? महाराष्ट्र का धुलिया क्षेत्र। रंगपुरा संस्कृति, रंगपुरा संस्कृति का समय काल क्या था? 1700 से लेके 1400, 1700 से 1400 ईसा पूर्व। क्या था? गुजरात का तटीय क्षेत्र। कहाँ था ये इसका? गुजरात का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र। फिर थी जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति, इसका समय काल 1400 से लेके 400 ईसा पूर्व माना गया है। नहीं सॉरी, 700 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व। ये कहाँ थी? महाराष्ट्र के दैमाबाद व इमामगांव, महाराष्ट्र की दैमागांव व इमामगांव, महाराष्ट्र की दैमागांव और इमामगांव। विशेषताएं, ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषताएं क्या थी? इसमें विशेष प्रकार के चित्र मिले हैं मिट्टी के बर्तनों पर। इस संस्कृति का समय काल क्या था? कायस्थ संस्कृति 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। क्षेत्र इसका चंबल नदी घाटी। मालवा 1700 से लेके 1200 ईसा पूर्व, नर्मदा नदी घाटी। आहार 2100 से लेके 1500, राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र। प्रभास संस्कृति 2000 से लेके 1400, गुजरात के तटीय क्षेत्र। सावरदा संस्कृति 2300 से लेके 2000 ईसा पूर्व, महाराष्ट्र का धुलिया क्षेत्र। रंगपुरा संस्कृति 1700 से लेके 1400 ईसा पूर्व, गुजरात के तटीय क्षेत्र। और जोरवे संस्कृति 1400 से लेके 700 ईसा पूर्व, कहाँ? महाराष्ट्र के इमामगांव और दैमाबाद। कहाँ थे? इमामगांव और दैमाबाद क्षेत्र। कायथा संस्कृति में क्या है इसकी विशेषताएं?
अपने मजबूत लाल लेप वाले मृदभांड जिन पर चॉकलेटी कलर की, जो कुछ ब्लैक और कुछ रेड होता है, चॉकलेटी रंगों के चित्र मालवा संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं? मोटे लेप के लाल या काले रंगों के डिजाइन चित्र, मोटे लेप वाले काले रंगों के चित्र, आहार संस्कृति, इसकी क्या विशेषताएं हैं? काले रंगों के काले रंगों पर सफेद रंगों के चित्रित मृदभांड, प्रभात संस्कृति, इनको चमकदार बनाया गया, इनको चमकदार मृदभांड के नाम से जाना जाता है। और जोरवे, संस्कृति, इन पर इनको खुरदरा बनाया गया है, इन पर जल रंगों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए कायथा संस्कृति की क्या विशेषता थी? समय काल तो अभी बताया। अपने लाल लेप वाले मृदभांड के लिए, अपने मजबूत लाल लेप वाले मृदभांड के लिए जिन पर चॉकलेटी रंगों के चित्र बने हुए हैं। मालवा संस्कृति मोटे लेप वाले थी ये संस्कृति, इस पर काले रंगों के चित्र बने हुए हैं। आहार संस्कृति काले रंग पर सफेद रंग के चित्र थे, काले रंग पर सफेद रंग के। और प्रभात संस्कृति, इन्हें को चमकदार, प्रभात संस्कृति या रंगपुरा संस्कृति या सावदा संस्कृति, इन पर चमकदार मृदभांड बनाए जाते थे। क्या? इनकी जो परतें होती थी वो चमकदार होती थी। जोरवे संस्कृति, इनको खुरदरा बनाया जाता था और इन पर पतले जल रंगों का प्रयोग किया जाता था। क्या? इनको खुरदरा बनाकर पतले जल रंगों का प्रयोग किया जाता था।
मालवा संस्कृति के क्या थे कुछ, जो मालवा संस्कृति थी इसके मालवा संस्कृति के विषय में कुछ ज्यादा पता नहीं चला। इसकी संस्कृति क्या है, विलक्षणा है। और देमाबाद और इस काल में तांबे और पत्थरों का विशेष रूप से प्रयोग होता था। क्या होता था, इस काल में तांबे और पत्थरों का विशेष रूप से प्रयोग होता था। बड़ी संख्या में धातु का उपयोग होने लगा था। क्या होने लगा था, इसमें बड़ी संख्या में धातु का उपयोग होने लगा था। बड़ी संख्या में धातु का उपयोग होने लगा था। इस काल में तांबे और पत्थर के औजार मिलते हैं। इसका समय काल क्या माना गया है, 3000 से लेके 800 ईसा पूर्व इसका समय काल माना गया है। इसमें क्या, तांबे और पत्थरों का प्रयोग ज्यादा होता था। इसकी संस्कृतियों के हमने जहां पर ये मिले जो जो संस्कृतियां पनपी उनका समय काल और उनके क्षेत्र आज हमने बता दिए। आगे का कल होगा।